गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। नारायण उपनिषद में आता है कि एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था नचिकेत महाराज। उनकी अपनी माता पिता में अत्यंत श्रद्धा थी, श्रद्धा गुण संपन्न थे। उनके पिताजी दान देने के लिए ब्राह्मण लोगों को बुलावा भेजे कि हम दान देना चाहते हैं। तो ब्राह्मण लोग आए तो उनके पास गाय बहुत थी, तो जो सड़ी गड़ी गाय थी उसको दान कर दिए, और जो अच्छी दूध देने वाली थी, स्वस्थ थी, उनको अपने पास रख लिए। तो जब वो यह सब जो पाप पिताजी कर रहे थे उसको महात्मा नचिकेत ने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है, दान तो अच्छे चीज़ों का करना चाहिए। जो सड़ी गली गायें हैं, जो मरने योग्य हो गई हैं, जिसका शरीर क्षीण हो गया है, ऐसे का दान करने से क्या लाभ, जब दान लेने वाले को कोई वह लाभ नहीं पहुंचा सकता। तो महात्मा नचिकेत कहने का तात्पर्य है कि नचिकेत महाराज स्वयं गुरु परंपरा से हैं और ब्रह्म विद्या के ज्ञानी हैं। तो हम लोगों के वो गुरु महाराज हैं, इसलिए उनको महात्मा हमने संबोधन किया है। तो अब महात्मा नचिकेत महाराज ने देखा कि हमारे पिताजी दान धर्म कर रहे हैं, उसमें खुलम खुला झूठ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इस पर हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं कि आखिर वो जो उनके मन में ऐसा विचार आया तो क्या हुआ। तो हमारी विचार करने की पद्धति क्या है, अपनी विचार करने की हमारी पद्धति क्या है। हम यदि बड़ों को दोष देखें, यदि हमने अपने बड़ों को गलती करते हुए मैंने देख लिया, तो उसके बाद उनको नीचा दिखाना नहीं चाहिए, उनको डांट फकार लगाना नहीं चाहिए। बड़ों से निवेदन कर सकते हैं, महाराज उनको नीचा दिखाने की बात नहीं कर सकते। तो उनको जलील नहीं कर सकते। यह विचार हो गया। अब दूसरा विचार करते हैं, जो हमारे बड़ों द्वारा गलती की जाती है कि चलो बड़े गलती कर दिए, उसमें से उनको हम निकाल लें, उन्हें जलील होने से बचा लें और बड़ों से श्रद्धा रखा जाता है। महाराज हम अपने बड़ों से श्रद्धा रखेंगे, भले हमारे बड़े गलती करें, हो सकता है कि हमारे कोई बड़े उनका चारित्रिक दोष हो, वो दारू का सेवन करते हों, मांसाहारी हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अंदर तो उनके प्रति श्रद्धा ही होनी चाहिए। हम अपने बड़ों को हम सम्मान ही दें, ऐसा भाव जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने जीवन में बड़ों का अभाव महसूस करेंगे तो ऐसा व्यक्ति एकदम असहाय हो जाएगा। हमारे जीवन में बड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कि कभी भी अपने बड़ों को जलील न करें, अपने बड़ों को आदर करें, सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। यही
नचिकेत ने किया। जब महात्मा नचिकेत ने देखा कि हमारे पिताजी से यह पाप हो रहा है, तो उनके हृदय अंतःकरण में श्रद्धा ने पहले प्रवेश किया, अपने पिताजी के प्रति श्रद्धा आया। उनका विचार करने की पद्धति अलग थी। यही हमारी विचार करने की पद्धति होनी चाहिए। तो वह जो विचार होगा, यदि हमारे अंदर अपने बड़ों को देख के श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो हमारा विचार क्रिएटिव होगा और पॉजिटिव होगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। और अगर हमारी विचार की बैठक ऐसी है जिसमें श्रद्धा का एकदम से अभाव है, हमने बड़ों के प्रति श्रद्धा का अभाव रखा है, तो हम सामने वाले का केवल और केवल दोष दर्शन करेंगे और उसे नीचा दिखाने में रहेंगे, जिससे हमारा अंतःकरण दूषित होता रहेगा। इसलिए हमारा विचार करने की पद्धति कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। अब दूसरा महत्वपूर्ण की बात समझते हैं। हर चीज समझने की है, बस हम समझ लें और कुछ नहीं है। तो यदि हम अपनी समझ से सुलझते हैं, यदि हम कोई समझ से सुलझते हैं, तो हम उचित मार्ग पर चल रहे हैं। और हम यदि अपने समझ से उलझते हैं, तो हम अनुचित मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे विचार यदि हमको कहीं उलझा देते हैं, तो हम दैवी आसुरी क्षेत्र में जा रहे हैं। हम विचारों से सुलझते हैं तो दैवी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो देखिए, अज्ञान के क्षेत्र में हमें एक ही शक्ति का आधार होता है, वो होता है श्रद्धा का। अब जैसे हम लोग दीपावली मनाए, तो दीपावली हमारे लिए अज्ञान का ही क्षेत्र है, क्योंकि हम सही से जानते नहीं कि दीपावली क्या है। हमने परंपरा से जो हमारे माता पिता ने किया है, चलो दीप जलाते हैं, आज लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन होगा, शुभ लाभ लिख देंगे, दुकान में भी पूजा कर लेंगे और दीपक जलाएंगे। तो सभी देवताओं के नाम से दीपक जलाएंगे। फिर दीपक हर जगह अपने चौखट पे रखेंगे, मशीन पे रखेंगे, अपने गेट पे रखेंगे, खिड़की पे रखेंगे। तो ऐसे हम दीपक जगह जगह जलाते हैं। बस अज्ञान के क्षेत्र में होने के कारण से, केवल श्रद्धा है इसके कारण से ऐसा करते हैं। तो श्रद्धा से भी अच्छा काम हो जाता है। हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हम करते हैं। तो अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा ही शक्ति है जो लेके चलती है। यदि हमें श्रद्धा न हो, तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी माता कौन है, हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे पिता कौन है, हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं। तो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। और हमारे अंतःकरण में श्रद्धा का अभाव है यदि, तो उस श्रद्धा अभाव रहित अंतःकरण में शांति का भी अभाव हो जाता है। यदि हमारे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है, तो ये बात सच्ची सच्ची मान लीजिए कि हमारे मन में शांति भी नहीं है, हम अशांत अंतःकरण वाले हैं। इसलिए जो हम यह श्रीमद् भगवत गीता का यह 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसका एक नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा का कैसे श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाए, इसी के लिए यह अध्याय भगवान ने इसमें बोला है, बताया है कि कैसे श्रद्धा आएगी। तो हमने बताया था, पिछले एपिसोड में बात हुई थी कि 4 तरह की श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन सी? तो पहला तो शास्त्रों और शास्त्रों के सिद्धांतों पर श्रद्धा आवश्यक है। पहले तो हमारे शास्त्रों पर सिद्धांत आवश्यक है। तो शास्त्र कौन कौन है? तो वेद है, उपनिषद है, गीता है। इस पर श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा श्रद्धा होना चाहिए अपने गुरुजनों पर, आचार्यों पर, जो हमें उन सभी शास्त्रों को पढ़ाते हैं,
उनमें श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। विवेक चूड़ामणि नामक भगवान शंकराचार्य जी का अनुग्रह ग्रंथ है। विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य का अनुग्रह ग्रंथ है। उसमें कहते हैं, श्रद्धा पर बहुत सुंदर बात बतलाया है उन्होंने। श्रद्धा को आंतरिक संपत्ति बतलाई है। जो आध्यात्मिक संपत्ति बतलाई गई है उनमें एक श्रद्धा भी है। श्रद्धा की परिभाषा भगवान भाष्यकार बतलाते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्दिहि यया वस्तु उपलब्धते। तो शास्त्रों यानी वेद, उपनिषद, गीता ने जो बतलाया है, गुरुदेव भगवान ने जो बतलाया है वह सभी प्रकार से सत्य ही है, गलत नहीं है। और ऐसा जो हमारा अवधारणा है उसको कहते हैं श्रद्धा। मतलब जो हमारे गुरुजनों ने बता दिया, जो शास्त्र ने बता दिया, उसको हम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लिए, तो इसी को कहते हैं श्रद्धा। जिसको उसमें श्रद्धा है उसी को शास्त्रों का ज्ञान होता है और उसी को तत्व का ज्ञान होता है। श्रद्धा के कारण ही परमात्मा उपलब्ध होता है महाराज। श्रद्धा से ही परमात्मा मिलता है। और पहला श्रद्धा हो गई शास्त्रों की, दूसरा श्रद्धा हो गई गुरु की, गुरु पर, गुरुदेव भगवान पर श्रद्धा जरूरी है। और तीसरी श्रद्धा होती है भगवान पर, ईश्वर पर श्रद्धा होनी आवश्यक है। और चौथी श्रद्धा जरूरी है स्वयं पर, स्वयं पे श्रद्धा आवश्यक है। तो हमको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सिवा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म शरीर, मन, वाणी और बुद्धि के माध्यम से हो रहे हैं तो उसके लिए पांच चीजों की जरूरत है। पहले तो यह देह होना चाहिए। कोई भी कर्म के लिए पहले यह देह चाहिए, दूसरा कर्ता चाहिए, तीसरा अनेक प्रकार के उपकरण चाहिए, चौथा चेष्टा चाहिए और पांचवा ईश्वर का अनुग्रह चाहिए। तब जाकर कोई कार्य होता है। ये जब तक पांचों न हो तो कोई कर्म सिद्ध नहीं हो सकता महाराज। और चौथी श्रद्धा होनी चाहिए अपने पर। तो जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है वह व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह श्रद्धा बहुत ही महत्व की वस्तु है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।